नमस्कार, हम अभी मौजूद हैं पूर्णिया जिले के अमूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रौठा बाजार में और यहाँ AIMIM पार्टी के बैनर तले ईद मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी का विधिवत उद्घाटन भी किया जा रहा है। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ईद मिलन समारोह में जो सवैयों की खुशबू है वो खुशबू कहीं ना कहीं इस ईद मिलन समारोह में गंगा जमनी तहजीब बन करके बिखर रही है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं इस समारोह से। विधायक जी अटल कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस लाइब्रेरी को बनाने के बाद इनका उद्घाटन करने के लिए आए और ईद मिलन करने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और हम सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारे विधायक जी ये हैं और हम लोग सब अपने में हिंदू मुस्लिम भाई जो भी हैं सबको मिल के रहना चाहते हैं और मेरे यही है। जय हिंद जय भारत। सामने आए, ये बिल्कुल हम यूनिक काम कर रहे हैं। आपके सामने देखिए कि लाइब्रेरी काम की है। लाइब्रेरी का मतलब ये हुआ कि इसमें किताबें होंगी, प्रांत के बच्चे इससे फायदा उठाएंगे, आप और हम फायदा उठाएंगे। मुख्तलिफ किताबें रहेंगी, सरकारी गैर सरकारी किताबें रहेंगी, जिसको मौका मिलेगा फजूल वक्त इधर उधर खर्च नहीं करेंगे, लाइब्रेरी आएंगे और किताबों का स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे। उससे जो है हम लोग को रोशनी मिलेगी, इलाके में जो तरक्की होगी। हमें खास तौर से हमको ऐसे विधायक पर नाज और फख्र है और हम लोगों को किस्मत से एहसान ले और अच्छा और तरक्की शुरू होने वाला विधायक मिला। हमें उम्मीद है कि आइंदा हम लोग इसी कदम पे चलेंगे। शुक्रिया। जनाब अब्दुल रहमान साहब द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। अगले वर्ष भी इस समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह का आयोजन होने से ये बात सामने आती है कि सभी बिरादरी के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और यहाँ से गंगा जमनी तहजीब जिंदा होता है और लोगों को आपस में मिलने में आसानी होती है। लोग आपस में मिलते हैं और नफरत को दूर करते हैं और प्यार के साथ जुड़ते हैं। इसी क्रम में विधायक जी पुस्तकालय भवन का उद्घाटन समारोह भी रखे हैं, जो हमारे रौटा के लिए बहुत एक अच्छा कदम है। लोग बाजार में भटकते थे, समय कहीं जहाँ सहाँ बिताते थे, चाय दुकान में बिताते थे, लेकिन लाइब्रेरी के बनने से लोग चाय की दुकान में नहीं भटकेंगे, आकर के 2-4 बात की जानकारी लेंगे यहाँ पर। इसी बात के साथ बहुत पहले आप तमामी लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूँ कि ये ईद हमारी और आपकी ज़िंदगी में बार बार आए और रमज़ान मुबारक जिसका हमने और आपने एहतमाम किया है, अल्लाह तबारक तआला उन कोशिशों को कबूल फरमाए। और तरबियत के इस महीने में जो हमने और आपने तरबियत पाई है, बकिया 11 महीनों में इस तरबियत का असर हमारी ज़िंदगी पर कायम रहे। दूसरी खुशी ये है कि जैसा कि आप लोग ने कहा, यहाँ कभी लोग कहते हैं मैं खाना था और अल्लाह का शुक्र है किताबें नहीं है लेकिन ये कुतुब खाना हमने बना दिया है। और यकीन है कि इस वक्त हमारे पड़ोसी हैं भाई बड़े भगत साहब, न जाने उनको भी मैंने दावत दी थी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं लोगों के पाँव के कांटे चुनता हूँ। मैंने शुरू दिन से कोशिश की है कि इस इलाके में एक अजनबी शख्स पर आपने एतमाद किया है और टूट कर एतमाद किया है, और यह बात मैं दिल लगाई के तौर पर नहीं, बड़े एतमाद के साथ कहता हूँ, मेरी आने वाली नस्लें भी आपके इस एहसान अज़ीम का बदला नहीं चुका सकती। मैं इस वक्त जो कुछ कर रहा हूँ ये कोई एहसान आप पर नहीं है, ये मेरा फरीजा है, ये मेरा मनसब है। अगर मैं ये जिम्मेदारी अदा न करूँगा तो खुदा के यहाँ मेरी कोशिश होगी। मैं उस जवाबदेही के एहसास से आपका काम कर रहा हूँ, आपका साफ करूंगा अगर कोई ये सबसे इल्जाम लगाने में साबित हो जाए। एक दिन हम सड़क का शिलान्यास करने आए थे, बहन ने मुझे कहा कि भैया यहाँ पर शमशान घाट बन जाता तो बड़ा अच्छा होता, और आज वो बनकर तैयार हो गया है। उसका तो उद्घाटन नहीं करना होगा तो मरणोपरांत भी उद्घाटन होगा, उसका होगा तो उसका उद्घाटन नहीं करने कहूँगा। लेकिन ये है कि वो काम भी आपका शुरू हो गया है। फुटपाथ के कुछ दुकानदार उजड़ गए हैं, कुछ बेचारे झोपड़ी रखते हैं, कभी तोड़ दिया जाता है। सब्जी आपको खरीदनी है, फल आपको खरीदना है, तो अभी हमारी ख्वाहिश थी कि इधर भी कुछ झोपड़ियाँ
कोई खाला के नाम से, कोई फूफी के नाम से सुना जौतिया करके रखा है, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कि गरीबों को दुकान करने दीजिए रियायत में। सरकारी जमीन सरकारी है, आपकी नहीं है, और आम लोगों को फायदा पहुंचने दीजिए। दुकान करें तो आप कीजिए, लेकिन जगह को निजी करके लिखेगा, ये मुनासिब अमल नहीं है। और मैंने अभी कचहरी के पास वहां पर आपका एक मार्केटिंग सेल भी मैंने मंजूर कर दिया है। अनकरीब इंशाल्लाह उसका भी काम शुरू हो जाएगा। ब्लॉक में लोग आते थे, ब्लॉक में अभी कभी सीओ के यहाँ किरानी का उधर बैठे, बीजो के किरानी के उधर बैठे, वहां भी लोगों का एक सम्मानजनक घर बना दिया है। जाने का रास्ता भी इंशाल्लाह उसका पिच कर दिया जाएगा। अभी आपका एक किसान भवन था, वो बिल्कुल मैंने अंधेर नगरी बनी हुई थी, है ना, कुछ लोगों को तकलीफ हुई होगी, उसको भी मैंने साफ करवा दिया है। और इंशाअल्लाह उसकी मरम्मत करके क्योंकि रौटा में कहाँ से आदमी आता है, सिरसी से आदमी आता है, कहाँ से आदमी आता है, पिपलतरा से आदमी आता है। और उनको आपको अरीब करीब के लोगों को जरूरत नहीं, लेकिन बाहर का लोग दूर से आता है, कोई पूर्णिया से आया ठहर गया, उसको ठहरने की भी एक जगह मिल जाए। आज ब्लॉक में बहुत सारी औरतें आती है, बच्चे हैं, आंगनबाड़ी वाली है, सेविका है, सहायिका है, ब्लॉक का काम है, तो उनको बैठने की कोई जगह नहीं, मैंने वहां बना दिया है। लेकिन उसको आबाद करना आपका काम है। मैंने ये लाइब्रेरी बड़े सपनों के साथ बनाया। बीच में हम अरुण भाई उन लोगों के आभारी हैं कि इन लोगों ने रास्ता दे दिया। वैसे भी देखिए, सारे धर्म में कहा गया है रास्ता को चौड़ी करो, मुसाफिरों को तंग मत करो। अब तो सरकारी सड़क बन गई है, आप जानते हैं, अगर रास्ते में आप दुकान लगा देते हैं, अगर आपके दुकान लगने की वजह से किसी की माँ बीमार है और हॉस्पिटल पहुंचने में 5 मिनट देर हो गई और डॉक्टर उठ के चला गया, वो पेशेंट अगर तड़प के मर गया, उसका पाप उस शख्स पर होगा जिसकी वजह से रास्ता रुक गया है। इसलिए रास्ता कभी भी नहीं रुकना चाहिए, रास्ते को कुशादा रखना चाहिए। और ईश्वर की दया है, अल्लाह का करम है कि सरकारी तौर पर भी आपकी सड़क अब इतनी चौड़ी हो गई है कि भीड़ नहीं लगनी चाहिए। अब हम लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो सब्जी बेचारे जो फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, इन गरीबों के दुकान की व्यवस्था करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। यहाँ बाज़ार टीवी लगी हुई होगी, यहाँ इज्जत के साथ लोग बैठे, मैं और कमरा यहाँ पर बना देता हूँ। और साथ ही मेरा एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ रहेगा, सरकारी स्कीम की जानकारी, और जो मंजर सफी साहब कर रहे थे, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो कहाँ एडमिशन होना है, कहाँ स्कॉलरशिप मिलता है, किसकी वैकेंसी कब निकलती है, सारा इंफॉर्मेशन सेंटर होगा इंशाल्लाह। यहाँ उसकी खबर होगी सारे बच्चों को हमारी, है ना। कभी बाहर से आए तो बच्चों का कोई ट्यूटोरियल क्लास वगैरह वो कराने का भी इंशाल्लाह हम एहतमाम करना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा हम जरूरी समझते हैं कि चाय की दुकान में बैठकर अड्डेबाजी, आप चाय पी लिए हैं, गाँव का बड़ा आदमी है और दूसरा ग्राहक आया, बैठने की जगह नहीं, दुकान बेचारा घोटा घोटा के देखता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती आपको कहने की, तो वहाँ वो गिरत खाना चुगली खाने में क्यों बैठेगा? यहाँ के बैठिए, या अखबार पढ़िए, या गुफ्तगू कीजिए, इंफॉर्मेशन हमारे तरफ। और ये महजब समाज की ये निशानी है, तो खाना जो है, लाइब्रेरी जो है, पुस्तकालय, ये महजब और सभ्य समाज की निशानी है कि वहाँ के लोग पढ़ना लिखना। पहले लोग जाते थे कि फलां के यहाँ गए तो अच्छे अच्छे अखबार आते हैं, अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, पहले पैमाना किताबों से नापा जाता था। और आज क्या कहते हैं, उनका घर बड़ा है, उनकी गाड़ी बड़ी है। आज लोग दौलत के पीछे दौड़ रहे हैं, कल लोग इल्म के पीछे दौड़ रहे थे। कल गांव का गरीब भी अपने बड़े का अदब करता था, और आज गांव का गरीब अपने बाप को धक्का मार रहा है। एक पैमाना तब्दील हो गया है, एक अच्छा समाज इनको बनाना चाहिए।